नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा आज एक ऐसे विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ जो आजकल चर्चा में है। समाज सेवा और फोटोज़। मेरे सामने भी कई बार ये प्रश्न आता है, तो सोचा कि कुछ जो मेरे अपने विचार हैं मैं आपके सामने रखूँ। मैं सबसे पहले अपनी बात करती हूँ। आज से पहले मैं जब गाज़ियाबाद आई थी तो मैं गाज़ियाबाद में किसी को नहीं जानती थी। तो मेरे मन में हमेशा ये डर था, ये विचार था कि मैं जब गाज़ियाबाद जाऊंगी तो मैं कैसे अपना समय वहाँ, कैसे अपना जीवन वहाँ व्यतीत करूँगी। लेकिन बचपन से ही हेल्प करना, केयर करना मेरी आदत है और मैं इसको अपने काम की तरह लेकर चलती हूँ। तो जब मैं गाज़ियाबाद आई तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। मैंने अपनी सारे काम और अपनी जो भी फ़ोटोज़ थी वो सोशल मीडिया पे डालनी शुरू की। धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ते गए, मेरे काम को और मुझे जानने लगे। और आज ईश्वर की कृपा है कि मैं गाज़ियाबाद में कुछ अच्छे लोगों को जानती हूँ और कुछ लोग मुझे जानते हैं। मैंने बचपन में सुना था कि आप सूरज नहीं बन सकते तो कम से कम दीपक बन के जलिए, और मेरा एक छोटा सा यही एक प्रयास रहता है कि एक छोटा सा दीपक ही सही, भगवान ने जिस लायक मुझे बनाया, मैं एक छोटे से जगह का अंधेरा कुछ कम कर सकूं। तो समाज सेवा करने के हर किसी का अपना एक उद्देश्य होता है, मेरा ऐसा मानना है। कुछ लोग आध्यात्मिक क्षेत्र को, अपने आध्यात्मिक एरिया को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए समाज की सेवा करते हैं। कुछ लोग सामाजिक होने के लिए और समाज को एक नई दिशा देने के लिए समाज सेवा करते हैं, और कुछ लोग समय को व्यतीत करने के लिए समाज सेवा करते हैं। तो सबसे पहले हम उन लोगों पे आते हैं जो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए समाज सेवा करते हैं। उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोटोज़ खींचें या सोशल मीडिया पे वायरल करें। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि दान ऐसे करना चाहिए कि अगर हम एक हाथ से दान कर रहे हैं तो हमारे दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। बिल्कुल सही बात है ये, मैं इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन पहले का टाइम अलग था। पहले के सभी लोग दानी हुआ करते थे। पहले सतयुग था और सब लोग अपनी इनकम का एक कुछ % दान में दिया करते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। ये कड़वा सच है कि बहुत कम लोग आज समाज के लिए सोचते हैं। मनुष्य आज स्वार्थी हो चुका है। हालांकि इस कोरोना काल में मैंने देखा कि समाज में से बहुत सारे लोग निकल के आए और उन्होंने एक दूसरे की मदद की, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो समाज में अपने काम को बताना और लोगों को प्रोत्साहित करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप आध्यात्मिक रूप से भी काम कर रहे हैं तो बात आती है कि आप ठीक है, आप अपने अध्यात्म को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि कुछ और लोग आपको देखकर, आपसे प्रोत्साहित होकर इस क्षेत्र में आगे आएं, या उनका भी कुछ भला हो? तो दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो सामाजिक होने के लिए या समाज को एक नई दिशा देने के लिए समाज सेवा करते हैं। उन लोगों के लिए फ़ोटो खींचना, वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब वो अपने काम को बताते हैं, कुछ फ़ोटो शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, अपने काम के बारे में लोगों को बताते हैं, तो उनके माध्यम से बहुत सारे लोग जागरूक होते हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे लोग जागृत होते हैं, और उस काम को करने का एक भाव उनके मन में आता है। जैसा कि जब मैं चली थी तो मैं अकेली थी, आज बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ काम करती हूँ, वो मेरे साथ काम करते हैं। ये क्यों संभव हो पाया? कि उन्होंने मेरे काम करने का तरीका देखा, या उनको मेरा काम पसंद आया, अच्छा लगा, तो उनके मन में भी ये भाव पैदा हुआ कि जब निधि ये काम कर सकती तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर से नहीं निकल सकते, या उनके साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वो घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकते, तो वो मुझसे कहते हैं कि निधि आप हमारे लिए समाज में ये काम कर दीजिए। कहीं ना कहीं उन लोगों का भी भला होता है। तीसरे लोग होते हैं जो अपने समय को पास करने के लिए या एक अच्छा समय व्यतीत करने के लिए समाज सेवा करते हैं। उनके लिए भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करें। जैसे कि एक ताज़ा उदाहरण है सोनू सूद जी का। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत सारी बसें चलाईं, अपने होटल्स खोले, बहुत लोगों की मदद की, बहुत सारे लोगों के घर पहुंचाया। उन्होंने सोशल मीडिया पे इसको डाला। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का उद्देश्य पब्लिसिटी पाना ही होता है। उनको देखकर बहुत सारे लोगों ने उनकी तारीफ़ की और बहुत सारे लोग आगे आए। ऐसे एक नहीं, ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं
ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे समाज में जो कि अच्छा काम करते हैं और उन्हें देखकर लोग उत्साहित और प्रोत्साहित होते हैं और उनके पीछे या उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक सोशल मीडिया और जनता और समाज की बात है, सब जानते हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। हाँ, फर्जी फोटो डालना, झूठी खबर फैलाना या गलत तरीके से अपना प्रचार करना, इसको मैं बेहद गलत मानती हूँ। इसमें आप किसी का बुरा नहीं करते, इसमें सिर्फ आप अपना बुरा करते हैं, आप अपनी एक छवि खराब करते हैं। उसमें एक एनजीओ के तरीके से काम करने में हमेशा आपसे काम के बाद प्रूफ मांगा जाता है। तो ये फ़ोटोज़ और ये वीडियोस जो भी हम लोग सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, इसको एक प्रूफ की तरह हम अपने पास रखते हैं, ताकि अगर कभी हमसे ये पूछा जाए कि आपने समाज के लिए क्या काम किया, तो हम वो फ़ोटोज़ दिखा सकें। और मैं एक अलग बात करती हूँ, बिल्कुल एक अलग समाज से हट के एक बात करती हूँ कि चलिए कुछ लोग अगर घर से बाहर निकलकर कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं और वो फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत खुशी मिल रही है, उन्हें बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम वो कुछ तो कर रहे हैं, घर से निकल के कुछ लोगों का भला कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या हुआ अगर वो अपनी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, इससे उनको सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती है। तो प्लीज़ जो लोग घर पर बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डालने के लिए कुछ कहना बंद करें, क्योंकि बहुत से माध्यम होते हैं जिसके हिसाब से हम लोग समाज को जागृत कर सकते हैं, समाज की सोच की दिशा बदल सकते हैं। मेरा अपना एक नया प्रोजेक्ट है नींव, जिसमें मैं बच्चियों के लिए काम करती हूँ, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए काम करती हूँ, उनके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विषय पे काम करती हूँ। लेकिन जब मैं कहीं अपना प्रोजेक्ट लेकर जाती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने क्या काम किया है, आप अपनी फ़ोटोज़ दिखाइए, अपना काम दिखाइए। तो इसलिए समाज सेवी संस्थाओं को ये काम करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि शायद मैं अपनी बात को स्पष्ट तरीके से आपको समझा पाई हूँ और कह पाई हूँ। लगातार समाज के लिए ऐसे ही काम करते रहिए, समाज को जागृत करते रहिए, और मैं ये आशा करती हूँ कि जल्दी ये कोरोना काल ख़त्म होगा और मेरा देश फिर से उसी तरीके से हरा भरा और जगमगाएगा। जय हिंद, जय भारत।